गवर्नर साहब गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। कटारू को पेश करो, कटारू को पेश करो, कटारू को पेश करो, चोरू को पेश करो, चोरू को पेश करो। जी क्या कहना चाहेंगे आज का प्रदर्शन? आप सिविल सेक्रेटरी के बारे में। देखिए सर, पहले हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। आज हम जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे एस्पिरेंट्स आए हैं अपनी बात रखने के लिए। ये फायर एंड इमरजेंसी स्कैम जो 2020 में हुआ है आर्टिकल खोने के बाद, आज हमें उमर सरकार से सेक्रेटरीट में मिलना था। हम पीसफुली हमने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमें आगे जाने नहीं दिया। एलजी साहब ने आगे पुलिस को किया है, और हमें, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है ये एलजी के हाथ में आता है, और हमें आगे जाने नहीं दिया। आज तक जितने भी हमने प्रोटेस्ट किए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हमने आगे बात रखी है बिल्कुल पीसफुली तरीके से। और एलजी साहब ने भी कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। जितने भी जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता है, खासकर स्पेशली रविंदर रैना साहब, उसने मुझे एक दिन अपने गाड़ी में बिठा के चीफ सेक्रेटरी के पास लिया, एडिशनल सेक्रेटरी के पास लिया, बोला कि इन एस्पिरेंटों के साथ, इन युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन हमें खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। अगर आर.के. गोयल साहब ने रिपोर्ट सबमिट किया ईमानदारी से, आप मुझे बताइए, उस रिपोर्ट को डिले किया गया और टाल मटोल कर रहे। उन्होंने एसीबी में केस सौंपा, उनको लगा कि इसमें कुछ नहीं निकलने वाले हैं। जब एसीबी ने बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम किया है, उन्होंने 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लगाया है। उनके जो ओपन मेरिट के मार्क्स है वो 88 कट ऑफ चला गया, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं फायर इमरजेंसी में, उनके 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 25 मार्क्स वो उनके हैं। वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट के खजाने ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस्त नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है इसमें बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, इसमें बड़े मगरमच्छ का हाथ है। जो उन चोरों को शील्ड करना चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे। पिछले 10 सालों से सड़कों पे है। जो गोल्डन टाइम पीरियड था, जो पढ़ने और वक्त जो पढ़ने और लिखने का वक्त है, वो हमने सड़कों के बिताया। अगर उस वक्त हमने बिजनेस किया होता, आज हम करोड़ों के मालिक होते। उस वक्त जब ये लिस्ट मंजर आम पर आया 2019 के बाद, हमने इनको लाख समझाया। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर, श्रीनगर लाल चौक के अंदर, जम्मू प्रेस क्लब के अंदर, जो महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर और ज्वाल चौक के अंदर हमने रोड बहुत दिनों, आज हमने रोड बंद नहीं किया। पिछले 10 सालों से हम रोड बंद करके आए हैं, लेकिन टस से मस्त नहीं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम तो ईमानदारी से हमने अपना पर्चा किया है। आज जिनको नौकरी मिल गई है, वो कसाई का काम कर रहे थे, वो वॉलपेपर का काम कर रहे थे, वो आप समझो कि वो नालायक है। उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8th है, उनको नौकरी दिया गया। ये एंटी करप्शन ब्यूरो का ये उन्होंने दिखाया एलजी मनोज सिन्हा साहब को। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर किसी रिक्रूटमेंट में एक ऑब्जेक्टिव लीक हो जाए, उस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया जाए, एलजी साहब इनको क्यों बचाना चाहते हैं? दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, इनको क्यों बताना चाहते हैं? और मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ, खासकर सुनील शर्मा से। वो बड़े बड़े बातें कर रहे, मैं उसे 3 बार मिला हूं, उसने कहा कि हम फायर सर्विस वालों के साथ इंसाफ करेंगे। तब से लेकर आज तक 5 साल बीत गए। आप मुझे बताइए, इनके बच्चे बड़े देशों, अमीर देशों में, अभी डेवलप देशों में उनके बच्चे पढ़ रहे, हम यहाँ पे सड़क पे अभी है। आप मुझे बताइए, आज माह रमजान का पाक महीना है, ये रोजे हम अपने घर वालों के साथ बिताना चाहते हैं, अल्लाह की इबादत आज करनी है, लेकिन सिस्टम की खराबी से, एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी से आज हम रोडों पे हैं। क्या ये नया कश्मीर है? क्या युवा, जो पढ़े लिखे नौजवान, जो फ्यूचर है, वो इस सड़कों पे है? सारे एस्पिरेंट की एज चली गई है, ये ओवर एज हो चुकी है। हमारे साथ इंसाफ करो, एक जॉब पॉलिसी क्रिएट कीजिए और हमें इंसाफ दीजिए।